और एक चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगा कि सबसे मेन चीज़, एक तो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपना टाइम जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? आप जो है अपने टाइम के ऊपर परचेज़िंग करवा सकते हैं कि ये बाइंग टाइम अच्छा है और अपना टाइम आप प्रॉपर दे रहे हैं एक चीज़ को, तो ज़ाहिर-सी बात है उसका रिटर्न आपको मिलता ही है। तो कहने का मकसद ये था कि इतनी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों से डिस्कस की, तो मेन चीज़ कि टाइम, सबसे मेन चीज़ टाइम है कि आप अगर किसी चीज़ को टाइम देंगे तो आपको अच्छा रिटर्न वहाँ से मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप सबका? तो क्या आप भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके या प्रॉपर्टी में काम करके आप भी पैसा कमाना चाहते हैं? तो थोड़े से टिप्स हैं, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने थोड़ा सा काम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी उसमें अर्निंग भी की है, काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला है। तो आप भी प्रॉपर्टी के अंदर काम करके आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है? अगर कोई आप में से कोई अपना न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि प्रॉपर्टी का काम ऐसा है कि आपको कभी लॉस नहीं देता। अगर आपके पास होल्डिंग पावर नहीं है तो फिर आप बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है, आपने चीज़ सेल करनी है, आपने उससे आउट होना है, तो फिर आप उससे लॉस कर जाते हैं, ठीक है? सम टाइम क्योंकि आपके पास होल्डिंग पावर नहीं है, ठीक है? और आपने कोई चीज़ परचेज़ की हुई है, तो आपकी एंट्री अगर अच्छी हुई हुई है तो आप उसमें बेनिफिट ले लेंगे। अगर आपकी एंट्री अच्छी नहीं हुई हुई, आपने उसपे आउट होना है, तो आउट होने के लिए आपकी टाइमिंग अच्छी नहीं है, तो आप जो है उसमें लॉस कर जाते हैं। तो इसमें थोड़े से पॉइंट ऐसे हैं कि आपने अगर प्रॉपर्टी के काम को स्टार्ट करना है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ जो हैं, अराउंड 40 प्लस इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो कि प्रॉपर्टी के साथ लिंक करती हैं, इस बिज़नेस को साथ लेके चलती हैं। अगर ये बिज़नेस बंद होता है तो वो इंडस्ट्रीज़ भी बंद हो जाती हैं। तो जैसे कि स्टील का काम है, स्टील आपका कहाँ पे यूज़ होता है, सारा मटेरियल इसी जगह आपकी प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व होता है। सीमेंट का काम है वो भी यहाँ पे यूज़ होता है। फर्नीचर है, ज़ाहिर-सी बात, आपके पास घर होगा तो आपने फर्नीचर वहाँ पे रखना है ना। तो इस तरीके से आप जो है आज इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो हैं, जब इस कंपनीज़ को साथ जो प्रॉपर्टी सेक्टर है इसको साथ लेके चल रही हैं, तो आप लोग भी काम कर सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जब वो इन्वॉल्व हैं तो आप भी इसके अंदर एक सेक्टर कोई ऐसा पकड़ लें जिसके अंदर आप जो है अपना रिटर्न ले सकें। तो कहने का ये मकसद है कि अगर कोई ऐसा कोई मेंबर है जैसे यूनिवर्सिटी से फ्री होता है, अच्छी एजुकेशन ले लेता है, तो इस सेक्टर को अगर टाइम देता है, ठीक है, उसकी बाइंग सेलिंग में टाइम देता है, रेंटल का ही काम स्टार्ट कर लेता है, क्योंकि इतने ज़्यादा घर बने हुए हैं। अगर एक जगह पे 10 घर हैं तो 10 में से 7-8 घर ऐसे होते हैं जो रेंटल के ऊपर गए हुए होते हैं, रेंट के ऊपर चल रहे होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने घर बनाए हुए होते हैं और रेंट के लिए दे देते हैं और अपना रेंटल इनकम वहाँ से ले रहे होते हैं। तो आप जो है अपने जो सराउंडिंग में, आपका जिस जगह पे आप रह रहे हो, आप वहाँ से अपने लिंक्स को आप लेके चल सकते हो। उन लोगों से कॉन्टैक्ट करो कि मैं रेंट का काम कर रहा हूँ और मुझे, अगर आपने अपना घर जो है रेंट पे देना है तो मैं उसकी सर्विसेज दे रहा हूँ। तो आप बिल्कुल इस चीज़ को देख सकते हैं। और साथ में अगर आपके पास अगर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपने बिजनेस रन करना है, तो सबसे पहले आपने सर्विसेज को देखना है कि इस सेक्टर में इन होने के लिए मैं किस सर्विसेज को अच्छे तरीके से अंदाज में जो है वो सबके सामने लेके आ सकता हूँ। तो आपने सबसे पहले, अगर आपने किसी मार्केट में इन होना है तो सबसे पहले उसकी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आप जब तक स्टडी नहीं करेंगे, ज़ाहिर-सी बात है, एक बंदा आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपके ऊपर करोड़ों रुपए जो है वो ट्रस्ट कर रहा है, तो आपने उसको बेनिफिट देना है। तो अगर आपकी ही स्टडी नहीं होगी तो ज़ाहिर-सी बात है वो उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देगा। तो बेसिकली अगर आपने, जब इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो आप जो है मेन चीज़ यहाँ पे कौन-कौन सी सर्विसेज चलती हैं, बहुत सारे टास्क ऐसे हैं कि जिसको आप लेके चल सकते हैं। रेंट का है, अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपनी शॉप्स जो है वो आप बुक करवा सकते हैं इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर। आप जो है उसके ऊपर जैसे ही वो प्राइसेस बेहतर होती हैं, आप उसमें से सेल परचेज कर सकते हो। सेल परचेज की सर्विसेज, घरों की सेल परचेज की सर्विसेज हो गई, प्लॉट्स की सेल परचेज की सर्विसेज हो गई। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं। फिर आगे चल के आप जो है अगर एक कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट भी लेते हो कि आपने घर स्टार्ट करना है, कोई चाहे वो 125 गज का है, 250 गज का है, 500 गज का है, तो आप जो है सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट कर लो। लाज़मी नहीं है कि आपने हाई राइज़ बिल्डिंग ही बनानी है या पूरा प्रोजेक्ट ही लेके चलना है। तो आप उसके अंदर से एक कोई ऐसी चीज़ पकड़ लो जिसके अंदर आप अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। और एक चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगा कि सबसे मेन चीज़, एक तो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं।
तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपना टाइम जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप जो है अपने टाइम के ऊपर परचेजिंग करवा सकते हैं कि ये बाइंग टाइम अच्छा है और अपना टाइम आप प्रॉपर दे रहे हैं एक चीज़ को, तो ज़ाहिर सी बात है उसका रिटर्न आपको मिलता ही है। तो कहने का मकसद ये था कि इतनी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों से डिस्कस की, तो मेन चीज़ के टाइम, सबसे मेन चीज़ टाइम है कि आप अगर किसी चीज़ को टाइम देंगे तो आपको अच्छा रिटर्न वहाँ से मिलेगा। तो कहने का ये मकसद है कि आप जो है इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हो, अपना बिजनेस बना सकते हो, अपना ऑफिस खोल सकते हो। अगर आपके पास अपनी इन्वेस्टमेंट है, आप अपनी चीज़ें जो हैं परचेज कर सकते हो, उसको आगे चल के सेल कर सकते हो। तो प्रॉपर्टी आपको लॉस नहीं देती। अगर आपके पास होल्डिंग पावर नहीं है, ठीक है, तो फिर जाके आपको वो एट द एंड कोई ना कोई लॉस कर ही जाती है। ठीक है, अगर आप उसको लेके वेट करते हो, वेट करने के बाद 2-3 साल 4 साल बाद किसी ऐसी जगह पे भी आप प्रॉपर्टी ले लेते हो तो जहाँ पे अभी कोई आबादी नहीं है, तो आने वाले कुछ ही सालों में वहाँ पे आबादी जैसे ही आती है तो ज़ाहिर सी बात है उसकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं, तो आप उसमें से इजीली आउट हो जाते हो। ठीक है, तो अगर आपके पास पेमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, आप अपनी चीज़ें भी परचेज कर सकते हो। अगर आपके पास पेमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हो, तो काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, आप उनको स्टडी कर सकते हो। उसकी चीज़ें जो हैं आप जब तक समझोगे नहीं तो आप दूसरे को समझा भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो आप अगर एक एक्सपीरियंस, अगर एक एजुकेशन का लेवल जो है 3 साल 4 साल की स्टडी करते हो, उसके बाद अगर आप ये बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। हम लोगों ने भी अगर स्टार्ट लिया तो ये नहीं है कि लाजमी डायरेक्ट ही हाई राइज बिल्डिंग्स पे चले गए थे या डायरेक्ट ही हमने लोगों ने पूरे पूरे प्रोजेक्ट ले लिए थे। तो हम लोगों ने भी इसी तरीके से ही स्टार्ट किया था। सबसे पहले रेंट का काम स्टार्ट किया, फिर प्लॉट्स की सेल परचेज का स्टार्ट किया, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन का डिपार्टमेंट जो है वो हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया। वो अब जो है हमारे जो प्रोजेक्ट हैं वो भी डिफरेंट प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। अब जाके हम लोग हाई राइज प्रोजेक्ट्स के ऊपर आए हैं, उसकी सेल परचेज भी कर रहे हैं। काफ़ी प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो हम लोगों से लेते हैं और फिर हम उसको सेल करते हैं। ऐसा मार्केटिंग भी हम उसको लेके चल रहे हैं। तो ये भी डिपार्टमेंट आपके पास है। अगर आपकी स्किल्स जो हैं वो आईटी के रिलेटेड हैं तो आप उसको मार्केटिंग की तरफ ले जाएं। ठीक है, अगर आपकी स्किल्स जो है वो सेल परचेज की तरफ है, अगर आप अच्छे जो है प्रोफेशनल सेल्समैन बन सकते हो तो आप ये चीज़ें सेल्स भी कर सकते हो इजीली। यानी मार्केटिंग के बाद आप सेल परचेज की तरफ आ जाए, आप कंस्ट्रक्शन की तरफ जाना है, कंस्ट्रक्शन की तरफ आ जाए, तो ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, आपको कभी भी लॉस नहीं करेगी और आप अपने पैसे को डे बाय डे डबल कर सकते हैं। ठीक है, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें और ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ ही आप आगे अच्छे जो है वो पैसा इस इंडस्ट्री में कमा सकते हैं। तो आने वाले जो मेरे व्लॉग्स होंगे इंशाल्लाह मैं उसकी मज़ीद जो है आप लोगों को रहनुमाई करता रहूँगा। तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।